हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति के जो अनुपात है, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो के बारे में बताया था। आज हम उससे आगे आपको बताएंगे। हमने आपको कल फार्मूला के बारे में बताया था कि दोस्तों फार्मूला याद रखना त्रिकोणमिति में बहुत ज़रूरी है। अगर हम फार्मूला याद नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं, नहीं सीखते हैं तो त्रिकोणमिति के बहुत ऐसे सारे सवाल होंगे जो हम बना तो सकेंगे, बहुत कठिनाई होगी, लेकिन उस कठिनाइयों से बचने के लिए हमको फार्मूला एकदम मुँह ज़बानी याद रखनी होगी, जिससे कि हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों पर उसे ट्राई कर उसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम फार्मूला लिखते हैं और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। कल हमने आपको पढ़ाया था कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी क्या होता है, एच क्या होता है, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था। पी जो है परपेंडिकुलर है और एच जो है हाइपोटेनस है, यानी कि लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आपको पहले ये तीनों याद रखना है, यानी कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी। उसके बाद क्या करना है, कोसेक का जब वो पूछेगा कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर इसको जस्ट चेंज कर देंगे एच बटा पी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एच बटा पी। उसके बाद होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, एच बटा बी, यानी कि कॉस को हमने चेंज कर दिया जो कि सेक थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। देखिए दोस्तों, ये आपका एक फॉर्म हो गया फार्मूला का। ये आपका फार्मूला का एक फॉर्म हो गया, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, कॉट थीटा बराबर पी बटा बी, बी बटा पी। दोस्तों, उसके बाद है साइन थीटा बराबर एक बटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर वन बटा सेक थीटा, टैन थीटा बराबर वन बटा कॉट थीटा। दोस्तों, जस्ट साइन को अगर हम अपोजिट कर देंगे तो वह हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर वन बटा साइन थीटा। अब यहाँ से अगर कोई सेक थीटा पूछेगा तो सेक थीटा वह कॉस थीटा के अपोजिट होता है, यानी कि सेक थीटा बराबर वन बटा कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉट थीटा बराबर वन बटा टैन थीटा। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न, यह फॉर्मूला याद रखिएगा जब, तभी आपसे जो सवाल है वो तेजी से बनेंगे। इसके बाद का जो फॉर्मूला है वह है साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर वन। कॉस थीटा गुने
सेक थीटा बराबर 1। tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1। देखिए दोस्तों, अगर हम साइन और कोसेक को गुना करते हैं तो वह 1 होता है। ध्यान से देखिएगा, हमने अभी आपको बताया है कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। अब देखिए, इसमें साइन थीटा को अगर हम 1 बाई कोसेक थीटा रख दें और कोसेक थीटा से इसको गुना कर दें तो क्या होगा, 1 होगा, जो कि आप जो फॉर्मूला है आइडेंटिफाई करता है इसको कि यह बिल्कुल सही है। उसी तरह इसको भी दोस्तों कर सकते हैं। यह फॉर्मूला जो तीनों है आप इसको भी याद रखिएगा। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 और tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए इसको कॉपी में। अगला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोस्तों, साइन थीटा का वर्ग और कॉस थीटा का वर्ग दोनों को जोड़ने पर 1 होता है। उसके बाद देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा में से अगर हम tan स्क्वायर थीटा को घटाएंगे तो उसका वैल्यू भी 1 होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह तीनों फॉर्मूला जो है इसको आपको याद रखना होगा। इसी पर जो अन्य हम 3 फॉर्मूला बना सकते हैं वो है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, एक अलग फॉर्मूला है, इसी से बना है। साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर लिख दिए और जब कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के बराबर में ले जाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा और यह एक नया फॉर्मूला आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ दें और साइन स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ ले जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों, यह फॉर्मूला भी इसी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का बदला हुआ रूप है। जस्ट यही फॉर्मूला है, बस इसका पोजीशन चेंज करके इसको बनाया गया है। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और tan स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 का ही बदला हुआ रूप है। यह सभी जो है फॉर्मूला एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, बस इसका पोजीशन चेंज किया गया है। उसी तरह से यह फॉर्मूला भी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद होगा, जब हम कॉट स्क्वायर थीटा को चेंज नहीं करते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोस्तों, यह जो फॉर्मूला है वह स्क्वायर पर का है और यह आइडेंटिटी है, यह सर्वसिद्ध है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, यह इसे सिद्ध किया जा चुका है।
इसको बस आपको याद रखना है, एग्जाम में आने वाले प्रश्नों पर इसको अप्लाई करके देखना है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम संबंधित जो प्रश्न है उसको आपको हल कराएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको जो है वह साइन, कॉस, टाइन, सेक, कोसेक एंड कॉट का जो वैल्यू है डिग्री में उसको बतलाएंगे, उसको कैसे निकालते हैं। त्रिकोणमितीय जो एंगल है वह एंगल का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान क्या होता है, यह आपको सीखना होगा, आपको याद रखना होगा। और इसी एंगल जो एंगल का मान है, वैल्यू का मान है, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम वैल्यू का मान याद करने की कोशिश करेंगे और उन्हें निकालना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम साइन 0, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा, थीटा यानी कि कोण। अब देखिए, अगर यह कोण 0 डिग्री का है, यह कोण 30 डिग्री का है, यह कोण 45 का है, या 60 और 90। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा यानी कि जब यह थीटा जो है यही जो है एंगल है, यहाँ पर थीटा जो है देख लीजिए ABC, यह 90 डिग्री हो गया, और यही थीटा जो है एंगल है। यदि यह 0 डिग्री का होगा, यानी जब साइन 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। दोस्तों सबसे अच्छा चीज है कि आप इसको याद कर लेंगे। अगर आपसे नहीं याद होता है तो उसे निकालने के लिए आप अपने क्या आप लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4। आप 0 से लेकर 4 तक के अंकों को लिखिएगा। उसके बाद इस अंक को 4 से भाग दीजिएगा। अब इसको आप सिंपल फॉर्म में कर लीजिएगा। जब यह सिंपल फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद इसका वर्ग कीजिएगा। जब आप वर्ग कीजिएगा तो आप जब इसको आप वर्ग कर दीजिएगा तो इसका जो फॉर्म आएगा अब वही इसका वैल्यू देगा आपको। देखिए दोस्तों, एक स्टेप, दूसरा स्टेप। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिख देना है। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको कि 4 से आपको भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद उसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। यह तीसरा स्टेप है। जब सिंपल फॉर्म हो जाएगा तब उसका रूट करेंगे, यानी उसका वर्गमूल निकालेंगे। जब हम वर्गमूल निकाल लेंगे और जो उत्तर आएगा वही जो होगा फाइनल आंसर, यानी कि साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखिए यहाँ पर आ गया 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√3, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। दोस्तों इसी तरह से हमने जब यह वैल्यू अगर निकाल लिया है तो इसके आगे कॉस का, टैन का, कोसेक का, सेक का, सबका वैल्यू हम इसी पर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन उत्तर जो आपका आएगा वो सही आएगा, गलत नहीं होगा। देखिए अब हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है
वह 1 होता है। अब यदि कॉस थीटा का वैल्यू हमको निकालना है तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, और जस्ट साइन जो है 0 से 90 की तरफ बढ़ रहा है, तो कॉस का जो वैल्यू है वह 0 से 90 की तरफ घटता है। यानी कि जो कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री जो होगा, इसी वैल्यू को यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 3/2 1/√2 1/2 और 0। देखिए ये जो 1 है इसको हम सबसे पहले लिख दिए, उसके बाद 3/2 यानी साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वह कॉस 30 डिग्री के बराबर है। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होता है, दोनों एक ही होता है, 1/√2। और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वह कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 और कॉस 90 डिग्री बराबर 0। दोस्तों फिर से हम एक बार इसे दोहराते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। उसी तरह कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, जो कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों एक ही है इसका मान। उसके बाद हो गया कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो हो गया वह हो गया 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। उसी तरह दोस्तों देखिए हम tan थीटा का भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। tan थीटा का जो वैल्यू होगा, हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए हमको यहाँ पर मालूम है, देखिए यहाँ से आइए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर हम साइन 0 डिग्री को साइन 0 डिग्री बटा साइन कॉस 0 डिग्री, देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया आपका 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 1। तो tan 0 डिग्री का आपका वैल्यू क्या होगा 0/1 यानी कि 0। दोस्तों उसी तरह से हम tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री का भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए tan 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका 1/√3। दोस्तों यहाँ पर यह दो कट जाएगा, जिससे कि हमारा जो है 1/√3 का फॉर्म बचेगा। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, tan 45 डिग्री, दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 1/√2 1/√2 दोनों एक ही चीज है। अगर हम दोनों को एक दूसरे से भाग देते हैं तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि tan 45 डिग्री का जो मान होगा वह 1 होगा। उसके बाद है tan 60 डिग्री। दोस्तों tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह √3 होगा। यहाँ पर आप देखिएगा 2 यह कट जाएगा, √3/1 बराबर √3, यही जो है tan 60 का वैल्यू है। और tan 90 का वैल्यू जो होगा वह 1/0 बराबर अपरिभाषित होगा दोस्तों, यानी कि इसको यह अनंत हो जाएगा, इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद आइए दोस्तों, इसी तरह से जब हम tan का वैल्यू पता हो गया है तो अब हम cot का वैल्यू भी पता कर सकते हैं। cot थीटा का वैल्यू देखिए, cot थीटा tan थीटा का जस्ट उल्टा होता है। हम पीछे ही आपको बता चुके हैं कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो जस्ट यही चीज को अगर हम यहाँ से लिखते हैं तो cot थीटा का वैल्यू मालूम हो जाएगा। cot थीटा बराबर cot 0 डिग्री बराबर 1/0 यानी 1/tan थीटा। tan 0 का वैल्यू 0 बराबर अपरिभाषित। देखिए दोस्तों cot 0 डिग्री बराबर होता है tan 90 डिग्री के। cot 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा √3, जो कि
tan 60 डिग्री के बराबर होगा। अब हम यहाँ से इसको लिखना शुरू करेंगे। देखिए tan 45 डिग्री बराबर 1 और cot 45 डिग्री बराबर भी 1। cot 60 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री, यानी cot 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह 1/√3 होगा और cot 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह होगा 0। इसके बाद है दोस्तों cosec थीटा sec थीटा। cosec थीटा और sec थीटा को हम यहाँ पर देखिए, अगर हम cosec थीटा के वैल्यू निकालना चाहते हैं, cosec थीटा की अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, आप ही बताइए cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा। cosec थीटा जो होता है वह cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। यहाँ पर साइन का जो वैल्यू है उसको हम 1 में साइन का वैल्यू लिखेंगे तो वह cosec के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे 1/0। cosec 0 का जो मान होगा वह होगा अपरिभाषित। उसी तरह दोस्तों cosec 30 डिग्री का मान होगा 2, cosec 45 डिग्री का मान होगा √2, cosec 60 डिग्री का मान होगा 2/√3 और cosec 90 डिग्री का मान होगा 1। उसी तरह sec थीटा का भी हम वैल्यू निकालेंगे। sec थीटा बराबर दोस्तों यहाँ पर देखिए sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। अगर sec 0 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछता है तो 1 में cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1/1, यानी sec 0 डिग्री बराबर 1, sec 30 डिग्री बराबर 2/√3, sec 45 डिग्री बराबर √2, sec 60 डिग्री बराबर 2 और sec 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित। दोस्तों sec 90 डिग्री यानी कि 1/0 बराबर अपरिभाषित। दोस्तों यह आपका फॉर्म है, आप इसको लिख लीजिएगा, आप इसको याद रखिएगा। इसी से जो क्वेश्चन है आपके जो वैल्यू है आप इनपुट कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको वैल्यू मालूम नहीं रहेगा या आप गलत बता दीजिएगा तो आपका जो एग्जाम में प्रश्न है वो गलत हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम इससे जो है आपको संबंधित प्रश्न है जो आते हैं, जिसका फॉर्म होता है, टाइप होता है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को हल करवाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।